हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम 20 नवंबर से होने जा रहा है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जितना हो सके पीवाईक्यू रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए पेपर 2 साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को लेकर आ रहे हैं, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये पीडीएफ आज मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था आप सबके लिए। तो चलिए जल्दी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको इनमें से किसी के भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 50 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर यूजीसी नेट पेपर 1 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अभी यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का 2020 क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था। क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ साइंस डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए। कौन सी विज्ञान के दर्शन की वह शाखा है जो अस्तित्व के प्रणत से संबंधित है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सत्ता मूलक और व्यष्टि विज्ञान। Question number 52. Which one of the following terms denote that three are qualities of experience that cannot be explained in terms of combination of traditional kind of sensation? ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, गेस्टोल्ड गुणवाचन। परंपरागत प्रकार की संवेदनाओं के सम्मिश्रण के रूप में नहीं की जाती ऐसे अनुभव के कौन से गुण हैं? गेस्टोल गुणवाचन यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53. A researcher is studying group process of software startup developers by staying with them and like them for 6 months. Which of the following is used by her? बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के ये क्वेश्चन। एक शोधकर्ती सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विकसित करने वालों की समूह प्रक्रिया का अध्ययन 6 माह तक उनके साथ रहकर कर रही है। तो ये किस प्रकार का प्रयोग कर रही है? सही आंसर है नृजातीय वर्णन। क्या होगा इसका सही आंसर? नृजातीय वर्णन यानी ऑप्शन नंबर 2, एथनोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं अगर आपको इनके आंसर आते हैं। टेस्टिंग द साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द नीड ऑफ ऑक्सिलरी असम्पशंस व्हाट इज एसोसिएटेड विद। हिंदी में देखिए क्वेश्चन नंबर 54। इसका सही आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक परिकल्पना का परीक्षण सहायक पूर्व धारणाओं की आवश्यकता के कारण असंभव है। यह किससे संबंधित है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डुहेम काइनेसिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, रीड करिए क्वेश्चन को और कमेंट करिए। पूरे 100 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे साइकोलॉजी में 2020 के क्वेश्चन पेपर में, सबके सब अभी इसी जो टाइम में हम आपको करवा देंगे। अभी आप पूरा वीडियो आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसे मानसिक शॉर्टकट जो समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि दूसरे पहलू को नजरअंदाज कर देता है, का प्रयोग करते हुए निर्णय करना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, स्वानुभाविक शोध प्रणाली यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ह्यूरिस्टिक विधि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, आंसर बताइए यहां पर। द डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द टी टेस्ट वुड बी। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को। 60 मधुमेह के मरीजों के मनश्चिंता परीक्षण की सहायता से मापन किया गया। 1 महीने बाद उन्हीं मरीजों का उसी परीक्षण की सहायता से पुनः परीक्षण किया गया। दोनों परीक्षणों के मध्य मान अंतर को टी परीक्षण की सहायता से निर्धारण किया गया। इस टी परीक्षण से संबंधित मुक्ति प्रमाण संख्या क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 359। इन डेप्थ परसेप्शन व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस आर यूज्ड। गहनता प्रत्यक्षण में किस प्रकार के बिंब प्रयुक्त किए जाते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिविमीय बिंब इसका सही आंसर है। टोटल कोलेस्ट्रॉल इज डिटरमाइंड बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। कुल कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण किस मान को जोड़ने पर किया जाता है। देखिए, इससे आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा एग्जाम का कि किस तरीके से पेपर 2 में आपसे क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था और वैसे ही संभावना होती है फिर से पूछे जाने की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, HDL प्लस LDL प्लस ट्राइग्लिसराइड का 20% कुल कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण। Which approach focused on the nature of a task and its influence on a person's ability in solving problems? निम्नलिखित में से कौन से उपागम किसी कार्य की प्रकृति तथा समस्या समाधान में व्यक्ति की योग्यता पर इसके प्रभाव को केंद्रित किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गेस्टॉल्ट उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए इंग्लिश में, वहां आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करना होगा, अगर आप इंग्लिश में देखने चाहते हैं तो इंग्लिश में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दृढ़ कमजोर तंत्रिका तंत्र की चर्चा करते हुए टेम्पलोव ने माना कि ट्रांसमार्जिनल अंतखरोध बिंदु वह बिंदु है जिससे परे ऑप्शन नंबर 1 अनुक्रिया की मात्रा घटती है और नव उद्दीपक की तीव्रता घटती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इन मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट वन हैज टू चूज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुलित उपागम परिहार द्वंद्व में कोई व्यक्ति किसके बीच चुनना होता है? ऑप्शन नंबर 2, दो से अधिक लक्ष्य जिसमें से कि प्रत्येक में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल proposes that there are 3 major functional units of the brain focusing on sustaining attention, receiving and storing information and planning and self monitoring। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1, पास मॉडल। ध्यान बनाए रखने पर केंद्रित करना, एकत्र करना, योजना बनाना, स्वयं निगरानी करना मस्तिष्क के 3 प्रमुख प्रक्रियात्मक इकाइयां हैं और कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है? तो वो है पास मॉडल। क्वेश्चन नंबर 63 रीड करिए, हिंदी में देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, शैक्षिक परिदृश्य में बुद्धि परीक्षण के लिए कौन सा कठिनाई मान अधिकतम विभेदन दर्शाता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, यहां पर ध्यान से देखिए, प्रतिभागी के अभिप्राय के बिना किसी उद्दीपक की स्वतः खींचे जाने वाले अवधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहिर्जात अवधान। क्वेश्चन नंबर 65, जेनसन पुट फॉरवर्ड द रिग्रेशन आर्गुमेंट टू अकाउंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जेनसन ने निम्नलिखित में से किसका कारण बताने के लिए प्रतिगमन तर्क को सामने रखा? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, पूरे 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। बुद्धि के भिन्न समूहों में अंतर को समझना। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी में देखिए, कौशल की संचेतन संस्मृति के बिना प्रतिधारण और प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 2, प्रच्छन्न स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद प्रपोजिंग द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। किसे सृजनात्मक के निवेश सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन नंबर 4, स्टेनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है क्लाइंट काउंसलर, दिस रिस्पॉन्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर करना है।
कि यहाँ पर जो प्रतिक्रिया हो रही है ये किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 परामर्श द्वारा अशाब्दिक व्यवहार के लिए अभिप्रेरित करने वाले अनुमानित विषयवाहु के साथ कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 69 और ये फ्री पीडीएफ जिसको भी चाहिए प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। क्या होगा इसका सही आंसर? ब्रोनफेन ब्रेगर के मॉडल में कौन सी प्रणाली सांस्कृतिक अभिनीति से स्वतंत्र है? और इसका सही आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर होगा, एक सख्त पिता अपने पुत्र की उत्सुकता अभिप्रेरण को हमेशा अवरुद्ध करता है और पुत्र अपने वरिष्ठों के प्रति सामान्य वैर विकसित कर लेता है। इस संदर्भ में क्या चीज सही है? यह अनुबंधित वैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करिए क्वेश्चन को, हिंदी में देखिए। जब कोई मनोवैज्ञानिक जानबूझकर अपने शोध परिणामों को गलत दर्शाता है तो किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है? ऑप्शन नंबर 3 सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का वह उल्लंघन करता है जब वो गलत कोई निर्देश देता है या कोई गलत बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 72, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट करिए चैट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 72, लेज़ोरस के अनुसार उद्दीपक और उसके प्रति भावनात्मक अनुक्रिया की अंतर्वृत्ति क्या है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक मूल्यांकन। आंसर करिए इसका। कई बार पेपर 1 के क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। पेपर 2 में वैभाषिक और सौत्रांतिक किससे जुड़े हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सर्वहितवादी। क्वेश्चन नंबर 74 इंग्लिश में रीड करिए। आप देखिए हिंदी में इसको। क्या होगा इसका सही आंसर? एपिनफ्राइन संबंधी सेस्टर और सिंगर द्वारा किए गए प्रसिद्ध प्रयोग में भावनाओं को क्या नियंत्रित करता पाया गया है? ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोशारीरिक मूल्यांकन दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, ध्यान रखिएगा पहले के 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के हैं और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पेपर 2 के लिए हैं। ठीक है, आंसर करिए इसका। कौन सा सक्रियशील गुण के मापन के लिए शब्दार्थ विषय विभेदीय परीक्षण का सही अनुक्रिया प्रारूप है? ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय, तटस्थ और निष्क्रिय। याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से पुराना प्रजातिवाद का कौन सा सही वर्णन है? सही आंसर क्या है इसमें? विश्वास जिसमें कि प्रजातिगत श्रेष्ठता, अलगाव और रूपात्मक भेदभाव होते हैं। आप चाहे तो वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं जिससे कि आप खुद का मॉक टेस्ट कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। Which of the following is an attitude measure that place a single adjective in the center of an even number of numerical values? क्वेश्चन नंबर 77, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी स्टेपल।
कौन सा अभिवृत्ति मापन जिसमें संख्यात्मक मानों की सम संख्या के मध्य एक विशेषण रखा जाता है? स्टेपल इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज करेक्ट फॉर पॉवर्टी गैप? गरीबी के अंतर का सही उत्तर जो है वो किसको माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गरीबी की रेखा। गरीबी की इस रेखा के नीचे जीने वाले सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय स्तर में अंतर। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी में देखिए, किसने आज्ञाकारिता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध और विवादास्पद प्रयोगों में से एक प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है मिलग्राम। ध्यान से देखते चलिए और इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आए सब पढ़ लीजिए। Immediately after an action potential, the cell does not produce another action potential due to? क्वेश्चन नंबर 80, सही आंसर है आराम की स्थिति। क्या होगा यहाँ पे? आराम की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 81 को रीड करिए। पूरे 100 क्वेश्चन बता देंगे अभी साइकोलॉजी के कौन कौन से पूछे गए थे लास्ट ईयर। बहुत अधिक अभिवृत्ति कथनों की मापने के लिए कौन से अभिवृत्ति मापन विधियां विशिष्टतया अनुपयुक्त हैं? ऑप्शन नंबर 1, युग्म तुलना विधि अनुपयुक्त के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 को रीड कर लीजिए। हिंदी में देखिए, दरवाजा बंद करने संबंधी विधि यानी डोर इन फेस टेक्निक अनुपालन के किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1, पारस्परिकता पर आधारित युक्ति। देखते चलिए और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका परिषक सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में सहायक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्लूटामेट। क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान से देखिए। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो विद आंसर। मस्तिष्क के अध्ययन की कौन सी तकनीकी में रोगी में विकिरणशील ग्लूकोज की सुई लगाना शामिल है? ऑप्शन नंबर 3, पीईटी। क्वेश्चन नंबर 85, ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स? पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन साथ साथ। बुनियादी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी में देखिए, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा सब लोग और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गहन मस्तिष्कोद्दीपन। रीड कर लीजिए क्वेश्चन। ADH is released by which of the following? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पश्चप्यूषिका। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहां से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी में देखिए, कमजोरी के लिए असहिष्णुता, दंडात्मक अभिवृत्ति और सहमति में यथा प्रतिबिंबित समूह के अधिकारियों के लिए नम्र आज्ञाकारी सम्मान किसकी सही व्याख्या है? ऑप्शन नंबर 2, नृजातीयवाद। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ मैं क्वेश्चन फटाफट आपको समझा रही हूं, बाद में अगर आपने मिस किया तो मुझसे मत कहना, ठीक है? बहुत ध्यान से 100 क्वेश्चंस हैं, उसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इसको स्पीड कम करके इसका मॉक टेस्ट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं बार बार कह रही हूं।
किसका मानना था जीवन में अर्थ को सृजनात्मक, अनुभवात्मक और अभिवृत्ति परक मूल्यों से समझा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 विक्टर फ्रैंक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। हिंदी में देखिए, किसने संस्कृति विशिष्ट प्रचलनों के विकास के साथ संबंध के परीक्षण पर बल दिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 वयोगोत्स्की इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, देख सकते हैं लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पर। ये लास्ट 2020 का क्वेश्चन पेपर 2 साइकोलॉजी मनोविज्ञान जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर कमेंट करिए। किस किस को वैज्ञानिक यथार्थवाद के पक्ष में समझा जाता है? ऑप्शंस देखिए ध्यान से, इस कोड में आपको आंसर करना होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। संपुष्टि, चमत्कार, तर्क और चयनात्मक आशावाद, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? स्वतंत्र समूह अभिकल्प में निम्नलिखित किन कारणों से चयनित प्रतिभागी हानि होती है? जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा इस आंसर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और सॉल्व करो। सही आंसर आपको बता देते हैं, ए और बी है। ठीक है, इसका सही आंसर ए और बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाई स्केल के बारे में आपसे पूछा गया। हिंदी में देखिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर है क्वेश्चन नंबर? ये 93। चलिए आंसर करिए। निम्नलिखित व्यक्तित्व परीक्षणों में किसमें झूठ मापने का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आइजेंक व्यक्तित्व प्रोफाइलर, मिनसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व इन्वेंटरी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 94 हिंदी में देखिए, भोजन की खुराक में कमी और व्यक्ति के वजन के घटने में निम्न में से क्या संलिप्त होते हैं? बताएं जरा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों संलिप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following character strength are included in the VIA classification of strengths? हिंदी में देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 95। आंसर करिए। चारित्रिक की कौन सी विशेषताएं शक्ति के VIA वर्गीकरण से संबंधित है? तो वो है सृजनात्मक, उसके अलावा क्षमा और उसके अलावा डी और प्रतिस्कंदन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, कोई भी गलती इसमें नजर आए तो उसको टेलीग्राम पर बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था या क्या आंसर है। ठीक है, उसको कंफर्म कर देना। अगर लगे कुछ मिस्टेक है, वैसे मैं एनटीए की ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर बता रही हूं। चलिए इसका आंसर बताइए। हमने इस विधि से पहले कभी नहीं किया है, इस कथन से प्रभावशाली स्तवन में कौन से आंतरिक बाधा के उदाहरण हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी केवल एक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध।
क्वेश्चन नंबर 97, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा इसका सही आंसर? वयस्क तंत्रिका कोशिका किसमें सर्वाधिक आश्रित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 98, पेपर 1 के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो डेली PYQ की क्लास और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की क्लास, ठीक है। और कोई भी चीज पूछनी हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आंसर करिए इसका। क्या होगा इसका सही आंसर? वुंड द्वारा किसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन हेतु उचित समझा गया? ऑप्शन नंबर ए को यानी सांस्कृतिक उत्पादों का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी आत्मनिरीक्षण और शारीरिक प्रकार की प्रयोगात्मकता यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लेंथी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जहां चाहे आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं। आंसर करिए इसका। संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार पराश्रिता व्यवहार संज्ञानात्मक अभिनिवेश और दुरनुकूलक विचार प्रक्रिया में उत्पन्न और अनुरक्षित होता है। कौन सा संज्ञानात्मक अभिविन्यास से संबंधित है? तो ये सारे के सारे संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। उपलब्धता, पश्च दृष्टि अभिनीति, लचक गुणारोपण और नियंत्रण का भ्रम। क्वेश्चन नंबर 100, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से देखिए। हाइपोवेल्मिया के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 ए, सी और ई। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए, सी, ई बिल्कुल सही है। 101 क्वेश्चन नंबर, मेंटल लॉजिक थ्योरी ऑफ रीजनिंग, क्या होगा यहां पर इसका आंसर? ध्यान से आंसर बताइए। किस तर्क के मनोतर्क सिद्धांत के भाग हैं? ऑप्शन नंबर 3 यानी हस्तक्षेप योजनाओं का विकास, तर्क कार्यक्रम और व्यवहारिक सिद्धांतों का विन्यास इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? What is true about coefficient alpha? जल्दी बताइए इसको देख के आंसर। गुणांक अल्फा के बारे में क्या सही है? गुणांक अल्फा क्या होता है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए मैं कहती हूं आपसे, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिले, जो भी आपको PDF मिले, उसको अच्छे से पढ़ो। साइकोलॉजी की भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है, उसको पढ़ लो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और सी इसका सही आंसर होगा। बाकी के अभी क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू कर दूंगी, थोड़ी देर में हो सकता है वीडियो मिल जाए, नहीं तो कल मैं कंफर्म कर दूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूं। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।